So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today we are going to discuss on the topic that is input and output devices. तो इनपुट का मतलब क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर में डाटा को एंटर करते हो, राइट? और जैसे ही डाटा एंटर करते हो फिर क्या होता है, जैसे आपने कुछ कैलकुलेशंस करनी है, आपने इनपुट दिया, डाटा एंटर किया, इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी, ठीक है जी। उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग होना स्टार्ट होगी और आपको आउटपुट मिलेगा, मतलब रिजल्ट मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा। तो वैसे ही इनपुट के लिए कुछ डिवाइसेस बनाए जाते हैं, तभी तो आप टाइप करोगे, तभी तो डाटा स्टोर होगा, राइट? तो वो कौन से डिवाइसेस हैं जिसकी हेल्प से आप उस डाटा को फीड करोगे, राइट? द डिवाइसेस दैट कैन हेल्प अस एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर, उनको हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस। ठीक है जी। वो डिवाइसेस, वो चीज़ें, वो इंस्ट्रूमेंट्स एक तरह से आप कह सकते हो जो हमें हेल्प करती है डाटा को एंटर करने में, और यू कैन से टाइप करने में, जैसे मर्जी। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या है, डाटा को स्टोर करते हैं, लिखते हैं, टाइप करते हैं, फिर कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है और फाइनली हमें रिजल्ट देता है। दैट इज़ आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कुछ पेज पे टाइप किया, ठीक है, आपने टाइप कर लिया, वो हो गया इनपुट, और वो प्रोसेसिंग होती रही, सारा आपने टाइप कर दिया पेज। अब वो जो पेज है, ठीक है, इनपुट आपने किसकी हेल्प से दिया? कीबोर्ड की हेल्प से आपने टाइपिंग की, प्रॉपर पेज भर लिया, प्रोसेसिंग हो गई, और फिर आप क्या करोगे? प्रिंटर की हेल्प से उसको पेज को निकालोगे, प्रिंट करोगे, वो हमारा आउटपुट हो गया, जिसकी हेल्प से वो पेज बाहर आया, आउट हुआ, ठीक है जी। वो हो गए हमारे आउटपुट डिवाइसेस। कुछ इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं। सबसे पहले माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप क्लिक करते हो, ठीक है जी, पॉइंट करते हो, वो एरो सा आता है ना सारे कंप्यूटर में, आप देखते हो, अपने लैपटॉप्स में भी उसकी हेल्प से आप पॉइंट कर सकते हो चीज़ों को। इट इज़ फाउंड ऑन एवरी कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर में माउस प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। लैपटॉप्स में भी होता है, सिंपल कंप्यूटर में भी जो होता है फिजिकली प्रेजेंट, उसको भी क्या बोलते हैं? माउस बोलते हैं। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, एरो की तरह आपको शो होता है जब भी आपने क्या है, प्रोसेसिंग चल रही होती है या टाइपिंग करते हो, ये एरो की तरह आपको हर चीज़ दिख जाती है ना, आप पॉइंट आउट कर सकते हो। वर्क्स ऑन अ पॉइंट एंड अ क्लिक, ठीक है, प्रॉपर एक क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक, ठीक है जी, लेफ्ट क्लिक, ये सब चीज़ें। Nowadays wireless mouses are becoming more popular among people, right? पहले तो आता था वायर वाला माउस, ठीक है, जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होता था, वहीं पे बैठ के आपको प्रॉपर एक टेबल चेयर लेके प्रॉपर एक कंप्यूटर होता था, उसके सामने बैठ के काम करना पड़ता था, क्योंकि वो जो माउस है उसके साथ अटैच्ड होता था। बट आजकल क्या है कि वायरलेस कीबोर्ड्स, वायरलेस माउस भी आने लग गए हैं कि आप कहीं पे भी, जैसे अपने बेड पे बैठे हो और कंप्यूटर थोड़ा सा आपसे दूर है, तो आप आराम से दूर बैठे भी क्या है, अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है जी। तो पहला हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो क्या है? माउस। नाउ कम सेकेंड इनपुट डिवाइस जिसकी हेल्प से आप डाटा एंटर कर सकते हो, वो है कीबोर्ड, टाइपिंग करके, ठीक है जी। कीबोर्ड आप सबने देखा होगा, उसमें कितने बटन्स होते हैं? 104, जिसको हम कीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। ये किस काम आता है कीबोर्ड? डाटा को एंटर करने के लिए कंप्यूटर में, डायरेक्ट्स द कंप्यूटर थ्रू इंस्ट्रक्शंस, ठीक है जी। हमें पता है हमने कहाँ पे डाटा स्टोर करना है, कहाँ पे टाइपिंग करनी है, वो सब चीज़ें कौन देखता है? कीबोर्ड देखता है। प्रॉपर टाइपिंग में, प्रॉपर लिखने में कौन काम आता है? कीबोर्ड। पॉपुलर कीबोर्ड यूज टुडे इज़ 101 कीज़, ठीक है। पॉपुलर कीबोर्ड जो आजकल यूज़ हो रहा है वो कौन सा है? 101 कीज़। ये सेकेंड इनपुट डिवाइस हो गया हमारा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बट पेपर में आता है। सिंपल, डिस्कस सम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो पहले आप इनपुट की डेफिनेशन दोगे, फिर आप बताओगे एक्चुअल में इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस कैसे काम करते हैं। हर एक डिवाइस के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ये तो देखो बेसिक सी चीज़ें हैं, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये इनपुट डिवाइसेस तो बहुत बेसिक सी चीज़ें, नॉर्मल सी चीज़ें हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती है, राइट। देन कम द जॉयस्टिक। जॉयस्टिक हम सबको पता है किस तरह की होती है, जैसे कार में गियर्स लगे होते हैं ना, वैसी होती है जॉयस्टिक। जब भी हमने वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं उसमें जॉयस्टिक्स यूज़ होती है, ठीक है जी। आपने गेम सेंटर गए होंगे या घर पे आपका प्रॉपर गेमिंग सिस्टम होगा एक, ठीक है जी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे एक जॉयस्टिक होती है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टिक दैट पाइवट्स ऑन अ बेस, इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है जी। गेम खेलने में, वीडियो गेम्स वगैरह होती हैं उसमें ये काम आती है, जॉयस्टिक। देन कम
ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस मतलब कि जैसे स्कैनर्स होते हैं जिसके हेल्प से आप स्कैन करते हो उस चीज़ को, जहाँ पे एलईडी लाइट्स आपको देखने को मिलती है, लाइटनिंग शो करते हैं, वो होते हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस यूज़ लाइट एज अ सोर्स ऑफ इनपुट, लाइट की हेल्प से वो इनपुट देते हैं। जैसे स्कैनर्स हो गए। स्कैनर किस चीज़ के काम आते हैं? जब स्कैन करना हो किसी चीज़ को, आप जैसे फ़ोटोकॉपीज़ करवाने जाते हो, चाहे आप आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवाते हो, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, कोई बुक लेके जाते हो, उसकी प्रॉपर आपने कॉपीज़ निकलवानी होती हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, ये स्कैनर काम आता है। प्रॉपर एक लाइट जलती होती है जिसकी हेल्प से आप लिखते हो कि कितनी कॉपीज़ आपको चाहिए, मतलब आप इनपुट दे रहे हो और आउटपुट आपको वो प्रिंट होके निकल आएगी प्रिंटर से, राइट। तो स्कैनर भी क्या है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ये सिर्फ इनपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्टिकल, ठीक है जी, ध्यान रखना, ऑप्टिकल, जहाँ पे लाइट का यूजेज हो स्कैन करने के लिए। यूज टू कॉपी और कैप्चर द इमेज, फोटोज, आर्ट वर्क्स एक्सेट्रा, ठीक है जी। देन ऑडियो इनपुट डिवाइस, ठीक है। ऑडियो, अब ऑडियो की बात आती है। पहले ऑप्टिकल थी जहाँ पे लाइट यूज़ होती थी, जैसे स्कैनर्स हो गए। अब ऑडियो की बात, ऑडियो मतलब आवाज़, रिकॉर्ड करता है ये साउंड को और कन्वर्ट करता है उसको डिजिटल फॉर्म में, जैसे हमारे माइक्रोफोन्स हो गए, हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है जी। मतलब वो पहले क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, प्रॉपर इनपुट ले लेते हैं और उसको एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। हम भी जैसे आजकल करते हैं, अपना फ़ोन ले लेते हैं, ठीक है, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर देते हैं, ठीक है, और वो दूसरे के पास चली जाती है। जब हम सेंड करते हैं, आफ्टर प्रोसेसिंग सारा कुछ जो भी हमने बोलना है करना है, तो फिर आउटपुट क्या है, एज इट इज़ आ जाता है। तो वो क्या है, ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। देन कम वीडियो इनपुट डिवाइसेस। अब वीडियो की फॉर्म में आप चीज़ सेंड कर रहे हो, ठीक है, कन्वर्ट कर रहे हो, या तो यूज टू एंटर फुल मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग इनटू अ कंप्यूटर लाइक कैमरा हो गया, ठीक है। कैमरा में सिंपल आप वीडियो क्या है रिकॉर्ड कर रहे हो, इनपुट दे रहे हो, फिर बाद में आप थोड़ी एडिटिंग करके आप उसका आउटपुट देखोगे, रिजल्ट देखोगे, तो वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, जैसे हमारा कैमरा हो गया। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है जी। नाउ कम, इनपुट डिवाइसेस हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम डाटा को एंटर करते हैं, प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट मिलता है, हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है जी। तो इनपुट क्या होते हैं, जिसकी हेल्प से हम डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस हो गए, जैसे हमारा स्कैनर। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस और वीडियो इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि कैमरा। नाउ कम्स द आउटपुट डिवाइसेस। अब हमने इनपुट दे दिया, हमने एंटर कर दिया सारा कुछ, ठीक है जी, वीडियो बनानी है, वीडियो बना रहे हैं, सब कुछ। अब रिजल्ट कहीं से तो आएगा, कहाँ से आएगा, आउटपुट डिवाइस से, जहाँ पे जितना भी इनपुट दिया गया, प्रॉपर डाटा प्रोसेसिंग हुई, अब हमें क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। किसकी हेल्प से मिलेगा, सबसे पहला मॉनिटर, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ये कंप्यूटर का, जो मॉनिटर है, ये किस काम आता है, डिस्प्ले करने के इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर, जो एक तरह से स्क्रीन बोल दो आप, ठीक है, उसको हम मॉनिटर बोलते हैं, जहाँ पे प्रॉपर हमें दिख रहा है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर प्रोसेस हो रही है। इसको हम VDU भी बोलते हैं, दैट इज़ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कई बार फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं पेपर में, ठीक है जी, जहाँ पे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, राइट। Monitors are computer hardware that displays the video and graphics information। प्रॉपर डिस्प्ले होता है, सामने दिख जाता है हमें स्क्रीन पे कि ये चीज़ें हैं, वीडियो है, ऑडियो है, कोई और चीज़ हमने रखी हुई है, उसको प्रॉपर प्रोसेसिंग के लिए प्रॉपर कैलकुलेशन की हुई है, ठीक है जी। तो वहाँ पे हमें सब कुछ देखने को मिल जाता है। Pictures that were displayed on the screen are shown by using large number of tiny dots, जिसको हम बोलते हैं पिक्सल्स, ठीक है जी। कोई पिक्चर है, हमें छोटे छोटे डॉट्स की हेल्प से देखने को मिलते हैं मॉनिटर पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। और मॉनिटर दो तरह के होते हैं, LCD, जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर भी कहते हैं, एक CRT, दैट इज़ कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। कैथोड रे ट्यूब जो हमारे टेलीविजन्स में भी यूज़ की जाती है, ठीक है, ताकि हमें ईजिली वो चीज़ विजुअलाइज हो जाए, हम पिक्चर्स को अच्छे से देख पाएँ, ठीक है। तो वो क्या है, एक तरह से आउटपुट डिवाइस ही हुआ, जिसकी हेल्प से हम वो चीज़ को देख पा रहे हैं, ठीक है जी। नाउ कम सेकेंड आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर्स। अब देखो, हमने स्कैनर की हेल्प से स्कैन कर दिया, अब प्रिंट भी तो निकालोगे, वो पेजेस भी तो निकालने हैं आपने, तो किसकी हेल्प से निकालोगे, प्रिंटर की हेल्प से, ठीक है जी। हमें वो चीज़ प्रिंटेड रिजल्ट्स मिल जाते हैं उसके। आउटपुट डिवाइसेस कौन सा, प्रिंटर
ठीक है जी। और प्रिंटर का काम क्या होता है, हमें वो पेजेस मिल जाते हैं जो हमने प्रिंट करवाने थे, विच इज़ डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर, जो हमने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखे कि ये पेजेस हैं और ये हमें प्रिंट करने हैं और कितने पेजेस प्रिंट करने हैं, वो सारी चीज़ें हमें प्रिंटर के थ्रू मिल जाती हैं, राइट। आजकल तो यही चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जो लोग डिस्टेंस एजुकेशन लेते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि उनको सारा मटेरियल फ़ोन में पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, तो वो क्या करते हैं, उसको प्रिंट करवा लेते हैं, सारी की सारी कॉपी, बुक्स, जो भी उनको मटेरियल नीडेड है, ठीक है। तो प्रिंटर्स क्या है, हमें आउटपुट देते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रिंटर, सबसे पहला प्रिंटर किसने इन्वेंट किया था, चार्ल्स बैबेज ने प्रिंट किया था। और दो तरह के होते हैं प्रिंटर्स भी, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट तो वो होते हैं विच कॉन्टैक्ट्स द पेपर, यूजुअली फॉर्म्स अ प्रिंट इमेज बाय प्रेसिंग एन इंक्ड रिबन अगेंस्ट पेपर यूजिंग हैमर या पिन। हैमर या पिन की हेल्प से क्या है, वहाँ पे प्रिंट किया जाता था, ये पुराने ज़माने में यूज़ होते थे ये, जैसे डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील। अब जो यूज़ होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट है, डोंट यूज राइटिंग डिवाइस टू प्रोड्यूस अ करेक्टर ऑन द पेपर, जैसे लेज़र हो गया, इंक जेट हो गया, आजकल यही सारे प्रिंटर्स चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हैमरिंग, उसको मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद बस आराम से पेज रखो, आराम से स्कैन होके प्रिंट बाहर निकल आता है, ठीक है। इम्पैक्ट वाले पुराने ज़माने में यूज़ होते थे। अब जो आजकल की जनरेशन है वहाँ पे नॉन इम्पैक्ट यूज़ होते हैं, जैसे इंकजेट हो गया और लेज़र हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस, ऑडियो आउटपुट डिवाइस। ऑडियो मतलब आवाज़, अब देखो हमने रिकॉर्ड कर ली थी इनपुट में, ठीक है जी, हमने प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर ली, अब आउटपुट भी आएगा इन द फॉर्म ऑफ साउंड्स। जैसे हमने क्या है, कोई गाना है, ठीक है, कोई सॉन्ग है, हमने इनपुट मतलब प्रॉपर फीड कर लिया अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में, जहाँ भी है, ठीक है। फिर हमने हेडफोन्स अटैच किए और हमने कान पे लगा लिए, और फाइनली हमें उस सॉन्ग का आउटपुट किस कहाँ पे मिल रहा है, हम वो सुन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेडफोन्स या स्पीकर्स लगा के, राइट। इट इज़ अटैच टू द कंप्यूटर टू प्ले द साउंड, जैसे स्पीच, जैसे स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, ठीक है। इन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब ये तो हमने पढ़ लिए इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं उसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लेटेस्ट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो आजकल मार्केट में आ रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब इतना डीप नहीं जाना, सिर्फ पता होना चाहिए कि आजकल क्या क्या चल रहा है, ठीक है, ताकि आप अप टू डेट रहो। जैसे कि कीबोर्ड्स, पॉइंटिंग डिवाइसेस, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, टच स्क्रीन, लाइट पेन, आजकल तो टच पैड, ये सब चीज़ें आ रही है, डिजिटल कैमरास, माइक्रोफोन्स, ऑप्टिकल स्कैनर्स एंड सिंपल स्कैनर्स, ठीक है। ये कुछ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है जो आजकल मार्केट में देखने को मिल रही हैं, ठीक है जी। So this is all about today, some input and output devices which we have discussed, and I hope आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.